सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की भोर की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हमारे साथ मिल करके इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए। और आज मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। आपको निराश नहीं होना, आपको डरना नहीं है। प्रभु यीशु स्वयं आपके लिए लड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो दयालु अपने लोगों के लिए वो सदैव खड़ा रहता है। प्रियो, परमेश्वर अपने लोगों की लड़ाइयां लड़ता है जब हम चुनौतियों में, डर में या असंभव स्थितियों का सामना करते हैं। प्रियो, तो परमेश्वर हमारे साथ निडर रहने के लिए और उस पर भरोसा रखने के लिए हमें समझाता है और हमारे साथ खड़ा रहता है। आज मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह योद्धा की तरह हमारे और आपके साथ सदैव खड़े हैं। सो आज यदि आप डर में हैं, निराशा में हैं, दुख में हैं, पीड़ा में हैं, परेशानी में है, तो प्रभु का वचन कहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी तू मत निराश हो, क्योंकि मैं तेरे लिए लड़ूंगा। आइए मैं आप सभी के बीच में एक वचन रखना चाहती हूँ। निर्गमन 14:14 में हम देखेंगे। निर्गमन 14 अध्याय उसका वचन नंबर 14 में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुमको चुपचाप रहना है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इस्राएली मिस्र से निकले तो सामने उनके लाल समुंदर था और प्रियो पीछे उनके फिरौन की सेना थी। वे डर गए थे, वो बहुत घबरा गए थे। वो सोच रहे थे कि अब क्या करूं। अब उनके सामने कोई भी उम्मीद, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय मरने के। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर उन्हें आश्वासन देता और कहता है, परमेश्वर ने उनसे क्या कहा कि तुम चुपचाप शांत रहना, उन्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर इस प्रकार से समझा रहा है किनको? इस्राएलियों को। परमेश्वर कह रहा है कि भले ही पीछे फिरौन की सेना है, आगे लाल समुंदर है, लेकिन तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है उनसे। तुम्हें शांत रहना है, स्टिल रहना है। तुम्हारे लिए लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा। प्रियो, हम देखते हैं कि हमारे जिंदगी में या आपकी जिंदगी में बहुत सारे वक्त ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब आप बेबस हो जाए, महसूस करें जब आप उन समस्याओं को, या जब आप घबराए हुए हों, जब आप बहुत ज्यादा पीड़ित हों, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी तू मत डरना, तू शांत रहना, सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करना, क्योंकि आपकी परिस्थितियों को नियंत्रित करने वाला परमेश्वर आपके साथ सदैव है और वो आपकी परिस्थितियों को नियंत्रित कर रहा है। जिस तरह से इस्राएलियों के लिए परमेश्वर ने उस लाल समुद्र को दो भाग कर दिया और पीछे वाली सेना जो फिरौन की थी, जो उनके पीछे पड़ रही थी, उसको भी उसी समुद्र में नष्ट कर दिया और अपने लोगों को परमेश्वर ने मार्ग दिखाया और उनके लिए स्वयं लड़ाई लड़ी और वो चुपचाप खड़े होकर के परमेश्वर के बड़े कामों का, आश्चर्यचकित कामों का जो है अद्भुत वर्णन देखते रहे और करते रहे। आज मैं आप सभी को भोर में समझाना चाहती हूँ, आप डरे ना, आप निराश ना हो, क्योंकि व्यवस्था विवरण 3:22 में लिखा हुआ है, उनसे न डरना, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। परमेश्वर कहता उनसे मत डरो। जो तुम्हारी ओर से लड़ने वाला है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसे ही नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा है जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मूसा इस्राएलियों को प्रोत्साहित किया और एक नए देश में जब जा रहा था तो जो है वो मूसा बहुत ज्यादा डरा हुआ, घबराया हुआ था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसको परमेश्वर ने आश्वासन दिया और बोला कि उन राजाओं से मत डरना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। आज मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में कैसा भी कोई दुश्मन खड़ा हो, समस्याएं हो, डर हो, निराशा हो, चाहे कितने भी बड़े संकट या समस्याएं क्यों ना हो, मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर उन सब से बड़ा है। यीशु मसीह उन सारी समस्याओं, पीड़ाओं और उन संकटों से बड़ा है जिनसे आप डर रहे हो। आज प्रभु यीशु सुबह में आपसे बातें कर रहा है। कौन है ऐसा भाई, कौन है ऐसी बहन जो डरी है, घबराई हुई और निराश है? आज उन सब बहनों और भाइयों से परमेश्वर कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे लिए स्वयं लड़ूंगा। मैं तेरे लिए बहुत बड़े बड़े रास्ते निकालूंगा। मैं तुझे हर एक समस्याओं से जिनमें तुम दबे हो, जो बोझ जिसमें तुम दब गए हो, वो बोझ जिसमें तुम निराश हो गए हो, वो समस्याएं जिसमें तुम विजयी नहीं अपने आप को महसूस कर रहे हो, ऐसे लगता है कि आपको आप हार जाओगे, लेकिन डरना नहीं। मसीह हमारा परमेश्वर हमें जीतने के लिए
विजयी होने के लिए बनाया है और वो सदैव हमारे साथ खड़ा रहता है। प्रियो, मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, आपको क्या करना है? आपको सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा करना है, उस पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते जाना है और आपको चुपचाप रहना है, उन परिस्थितियों में व्याकुल नहीं होना है। प्रभु यीशु वह आपके साथ है, वो आपके आगे आगे चलता है। परमेश्वर सिर्फ साथ ही नहीं देता प्रियो, बल्कि वो आपके आगे बढ़ करके आपके लिए अद्भुत मार्ग और आप अद्भुत रास्तों को बनाता है। मेरे प्रिय, इसलिए मैं आप सबको समझाना चाहती हूँ, आपको क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उन पर भरोसा करना है। चुप रहने का मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हो जाओ, बल्कि चिंता छोड़कर परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा करना। चुप रहने का मतलब कि आप सब चीजों को, सब बातों को, सब कामों को छोड़ नहीं देना। अपने परमेश्वर की महिमा करते जाना है, वचन पर भरोसा करते जाना, उपवास करते जाना, क्योंकि कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। आपको क्या करना है? विश्वास के साथ में प्रभु पर भरोसा करना है, चिंता नहीं करनी है, परमेश्वर के चरणों में आकर के किसी भी प्रकार का निराशा नहीं करनी है। उसकी सामर्थ्य पर क्या करना? भरोसा करना है। वो हमारा सच्चा रक्षक है। जब आप खुद को असहाय महसूस करते हैं प्रियो, तब परमेश्वर हमारी और आपकी ताकत बन जाता है। इसलिए हमें क्या करना है? चाहे जैसी भी जीवन में लाल समुद्र जैसी समस्याएं हैं, याद रखना परमेश्वर आपके लिए लड़ रहा है। मेरे प्रियजनों, आज की इस भोर में मैं आप सबको उत्साहित करना चाहती हूँ। आपके जीवन में बहुत सारी उलझने, परेशानियां हो सकती हैं। आपकी परेशानी पारिवारिक हो सकती है, बाहर कहीं जहाँ पे नौकरी करते हैं उस जगह पे कोई ऐसी समस्या हो सकती है, या आपकी बीमारी, या आपके लिए कोई कर्जे का श्राप, या बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं। लेकिन आपको डरना नहीं है, उस हर एक वो संकट से आपको डरना नहीं है। आपको परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करना है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान, सबसे बड़ा महान परमेश्वर है, जो आपके लिए और हमारे लिए लड़ता है और सदैव हम सब के लिए परमेश्वर खड़ा रहता है, ढाल बन जाता है, सुरक्षा बन जाता है, हमारे आगे पीछे चलता है, अपना बाड़ा लगा देता है, अपना दूत भेजकर अगुवाई करता है। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, डरो नहीं, प्रभु यीशु आपके साथ है। आज की भोर में इस वचन से सब आप सभी को मैं उत्साहित करना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप वचन को सुन के बहुत ज्यादा आनंदित हुए हैं, एक हिम्मत, एक साहस मिला है कि सचमुच प्रभु यीशु हमारे साथ खड़ा है सदैव। हमारी इस परिस्थितियों को हटाने के लिए, हमारे लिए लड़ाई लड़ने के लिए प्रभु सदैव खड़ा है। सो आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चुपचाप रह के प्रभु का महिमा करते जाना है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, शांत रहे और विश्वास के साथ उसकी सामर्थ्य पर भरोसा रखे। वो आपके लिए अद्भुत अलग अलग मार्ग निकालेगा। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप भी हमारे साथ मिलकर इस भोर की प्रार्थना में विश्वास के साथ अपनी समस्याओं को प्रभु के चरणों में रखते हुए प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे स्वामी, हम आपकी स्तुति, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका राज जाए, आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी महिमा हो प्रभु, जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है। प्यारे अब्बा, हम धन्यवाद करते हैं एक नया और दिन देने के लिए, हम सबको जीवितों की पृथ्वी पर चलाने फिराने के लिए। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, किस तरह से आपने उस हर एक जोखिम से, संकट से बचा करके सारी रात अच्छी मीठी सुकून भरी नींद दिया और एक नया सवेरा हम सबके जीवन में जोड़ा। एक बार फिर से एक सुंदर फेलोशिप करने के लिए प्रभु जो आपने वायदा किया और आपने जो समय दिया प्रभु, हम धन्यवाद करते। आज की सुबह में मेरा परमेश्वर, मेरे सारोन के गुलाब, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे राजा, मेरे यीशु, हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं। प्रभु यीशु, आज की सुबह में जितने बेटे बेटियां आज इस प्रार्थना में शामिल है पिता, उन्हें देखिए बहुत सारे ऐसे लोग जो निराश हैं प्रभु, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं प्रभु, ये थक गए हैं। लेकिन आपका वचन कहता है कि मत डर, मत घबराओ, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं लड़ाई को लड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए सदैव खड़ा हूं, मैं तुम्हारे लिए सदैव। परमेश्वर पिता, आप वादा करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। परमेश्वर, आपने हमें जयवंत से बढ़कर बनाया है। यदि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मेरे यीशु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने बेटे बेटियां इस प्रार्थना को वाच कर रहे, आप इनकी ओर है तो इनका कोई भी विरोधी नहीं हो सकता। चाहे इनके लिए बीमारी मौत बनकर खड़ी है, गरीबी श्राप बनकर खड़ा है, कुछ ऐसी परेशानियां जो इन्हें तंग कर रही हैं, कुछ ऐसी बातें जिनमें ये घबराए हुए हैं, लेकिन आप कहते हो कि हर एक बोझ से, हर एक समस्याओं से, हर एक पीड़ा से मैं जीत दिलाऊंगा। ये आपका वायदा है प्रभु। आज ये हर एक बोझ से, हर एक पीड़ा से
बीमारी से, परेशानी से विजयी हो जाए, जीत पाए प्रभु, और हर एक निराशा, डर, भय का कारण इनके जीवन से जाता रहे। ये जान पाए कि सचमुच मेरा प्रभु यीशु हमारी हर एक समस्या में हमारे साथ खड़ा है और वो समस्या हम पर हावी नहीं होने पाएगी। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो घबराए नौजवान भाई बहनों के लिए जो अपने करियर को लेकर घबराए हुए, अपने एसटीडी को लेकर घबराए हुए, जो कुछ भी पढ़ते ही नहीं, याद नहीं रहता, या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं और जिसमें घबराए हुए, यीशु इनको हिम्मत और ताकत दे, अपना बुद्धि ज्ञान दे करके उन परीक्षाओं में प्रभु विजयी कर प्रभु, और ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कर। इनके कैरियर को प्रभु बनाने वाले आप हैं, इनके भविष्य को ब्राइट करने वाले आप हैं। पिता, ऐसे बेटे बेटियां जो बहुत ज्यादा पाप में फंसकर निराश है और इनके सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता, हे मेरे परमेश्वर, वो पापी स्वभाव शैतान का काम इनके जीवन से जाता रहे और ये प्रभु अपने आप को तेरे हाथों में सुरक्षित पाए। मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते उन माता पिता के लिए प्रार्थना करते जो अपने बेटे बेटियों को लेकर घबराए हैं। प्रभु यीशु के नाम से हर एक वो घबराहट का प्रभु जो क्षण है या पल है इनके जीवन से जाता रहे। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ आज की सुबह में जितने बेटे बेटियां बीमार हैं, वेंटिलेटर में, आईसीयू में है, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें डरे हैं, यीशु के नाम से नाना प्रकार के रोग बीमारियां खंडन करती हूं मैं इनके जीवन से। पिता, हर एक वो बीमारी का परिस्थिति बदल जाए। मेरे पिता जो काफी दिनों से बेड पे पड़े उठकर उछल कर चलने पाए प्रभु, हर एक रोग इनके जीवन से जाता रहे। हर एक वो पैसा जो बीमारी में नष्ट हो रहा है, मैं आज खुड़क देती हूं इनके जीवनों से जाए, ये अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, टीबी, कैंसर, थायराइड, बीपी, शुगर, हर एक रोग आपने इनके जीवन से नष्ट कर दिया है। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक लाइलाज रोग इनके जीवन को छोड़े और आउट हो जाए, पैरालाइज, अटैक जाए, हड्डियों के रोग जाए। हे मेरे परमेश्वर, कमर दर्द, रीढ़ दर्द और वो कैंसर इन्फेक्शन इनके शरीरों से नष्ट हो जाए। ब्रेन का इन्फेक्शन, ब्रेन का कैंसर, ट्यूमर नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। छाती में जब जलन है प्रभु, किडनियों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लीवर में प्रभु परमेश्वर पिता सूजन है, सब तरह का बंधन आज नष्ट हो जाए। हर एक वो बंधनों पे शैतान की ताकत पर ये जीत पाए प्रभु, और ये विजयी होकर तेरी संतान कहलाए। पिता, मैं प्रार्थना करती जो गरीबी के श्राप पे सब तरह का गरीबी का बंधन टूट जाए और आज ये तेरी महिमामय धन से ब्लस हो। इनके खेत खलियानों में आशीष दे, इनके हाथ के कामों पर आशीष दे, इनके बिजनेस व्यापार में आशीष दे, जो काम करते हैं प्रभु उसमें बरकतों को देखने पाए। ऐसी बहनें जो बहुत ज्यादा निराश है, जिनको संतान ना होने के कारण प्रभु बहुत ज्यादा नाम धराई को उठाना पड़ रहा है, प्रभु यीशु आप इनके लिए लड़े। हन्ना के परमेश्वर, इलिशबा के परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारा के परमेश्वर, आज इन बहनों के जीवन में आप कार्य कीजिए, क्योंकि गर्भ का फल आपकी ओर से बड़ा प्रतिफल है। मेरे पिता, इस बहन को जब वो गिड़गिड़ा रही है, रो रही है, आज इनकी नाम धराई के बदले दूना भाग दे दीजिए, इन्हें एक संतान देकर ब्लेस कीजिए। मेरे पिता, हर एक वो रोग जो संतान होने में दिक्कत बनता है वो नष्ट हो जाए, हार्मोन्स बैलेंस में आए, हर एक बच्चेदानी का ट्यूमर नष्ट हो जाए, गांठें रसोलियां नष्ट हो जाए और ये बहनें कंसीव करने पाए। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो रोग इनके जीवन से जाए, नन्हे बच्चे हील हो जाएं, जो प्रभु मंद बुद्धि के हैं उन बच्चों पर आपका कृपा और दया रहे, ताकि वो बुद्धि को प्राप्त करे। मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने इन्हें छुआ। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं, आपकी सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन इनके साथ रहे प्रभु, आपका एंजेलिक प्रोटेक्शन प्रभु इनके साथ बना रहे। हर एक धोखे से, फ्रॉड से, एक्सीडेंट से प्रभु इन्हें बचाना। मेरे पिता, तेरे बेटे और बेटियां फाइनेंशियल जब रीति से ये बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं प्रभु, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को खोल दीजिए, इनके लिए अलग अलग उन्नति के मार्ग खोलिए प्रभु, इन्हें बुद्धि दीजिए ताकि ये प्रभु एक अच्छा काम करने पाए और उस पर आपकी आशीष होने पाए उन कामों पर। पिता, धन्यवाद करते हैं। हर एक कोर्ट केस समाप्त हो, पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े नष्ट हो जाए, जो भाई बहन नौजवान प्रभु बेविचार में, नशे की गंदी लत में, जिसके कारण इनके परिवारों में लड़ाई झगड़े, सब तरह का वो बंधन टूट जाए। हर एक वो पीड़ा परेशानी इनके जीवन से जाए, डाइवर्ट करने वाली बातें जाए। हर एक वो आत्मिक जो प्रभु इनके जीवन में आत्मिक रीति से रुकावट है, आत्मा में बढ़ नहीं पा रहे, सब तरह का आत्मिक रुकावट नष्ट हो जाए और आत्मा में बलवान बने, प्रार्थना में, वचन में निरंतर बढ़ते जाए। राजा, हम प्रार्थना करते हैं आज का दिन इनके लिए आशीष का दिन हो, बरकत का दिन हो। सचमुच आपने
बच्चों से लगा करके बूढ़े बुजुर्ग माता पिता सभी को छुआ, सभी को ब्लेस कर दिया। धन्यवाद करते हैं, आप अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हम सब के लिए आप सदैव खड़े हैं, हमारी परिस्थितियों को बदलने के लिए आप सदैव हमारे साथ हैं। पिता धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपका तारीफ हो। आज का वचन, आज का प्रार्थना को आपने ब्लेस किया, हर एक बेटे बेटियों को छुआ और चंगा किया। सारा आदर, महिमा, जलाल, प्रशंसा, गौरव आपको देते हैं। जितने भाई बहनों ने अपने प्रार्थना निवेदन को लिखा, एक एक की प्रार्थना विनती सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना। पिता धन्यवाद करते हैं, सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते। पिता सुन और ग्रहण कर, आमीन।